तब से मैंने ना साली मैं क्लीन शेव रहता था, मैंने क्लीन शेव रहना छोड़ दिया। मैं क्लीन शेव, थोड़ी बहुत दाढ़ी है मेरे, मुझे पता है इतनी नहीं है, बट मेरे उन दिनों में थोड़ा बिल्कुल साफ रहता था, एक जीरो नंबर लगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा भाई की शादी होगी। मैंने कहा अच्छा ये था क्या सीन। बड़ा आदमी देखा नहीं रिश्ता बनाना। हमारी है नहीं, अच्छा अच्छा जी तो करता ही होगा। मैंने कहा अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा ये कैसी, मुझे हंसी आई, मैं यूजुअली। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका भाई नवनीत चौधरी वापस आ गया एक नई मज़ेदार चटपटी बिरयानी टाइप कहानी लेके। सॉरी समझ नहीं आया बट मैंने ये बोल दिया। बिरयानी कहानी तो मुझे भी नहीं पता कैसी होती है, बट हाँ मज़ा बड़ा आएगा भाई जो कहानी सुनाऊंगा यार। लेकिन मेरी कहानी, आपको स्टोरी सुनाने से पहले एक कंप्लेंट है यार। मैं कोई भी कहानी जैसे डालूंगा लव रिलेशनशिप और कोई ऐसे सब चीज़ों की, तो आप उसको बड़ा व्यूज़ देते हो यार। और अगर मैं कोई अपने दोस्ती का किस्सा सुनाऊंगा, बेस्ट फ्रेंड का किस्सा सुनाऊंगा, तो आप यार उसको पता नहीं यार इतना अप्रिशिएट नहीं करते आई थिंक। यार एक बार ना आप ना वीडियो को पूरे थोड़ा बीच तक जाया करो, उसमें इतने मैं बकैती इतनी काटता हूँ ना, इतना मजाक मस्ती करूंगा ना कि आप बोर नहीं हो सकते। कहानी भली हमेशा लव रिलेशनशिप वाली नहीं हो सकती, ये तो आप भी जानते हैं यार। इतनी लड़कियों से थोड़ी मिला हूं मैं यार, कहीं मैं इतना बड़ा कैसन होगा थोड़ी। थोड़े यूं ना मुझे बनना यार। पर फिर भी जहां जहां से मेरे को लड़कियां ढूंढ के मिलती हैं मैं बना बना रहा हूँ, क्योंकि आप वही अप्रिशिएट कर रहे हो यार, वही वीडियोस देखते हो। ऐसे मत करो यार भाई। इतनी कहाँ से लड़कियां लाऊं यार मैं, मतलब अपनी जिंदगी में मन गढ़ंत बना दूं क्या यार सबकी तरह। ठीक है, तो प्लीज यार और सब वीडियो भी देखा करो। आज जो कहानी है ना दोस्तों, चलो इसका आप देखते हैं क्या करते हैं। ये जो स्टोरी है ना, ये है कि कैसे मतलब मेरे को एक 50 साल के आदमी ने मेरे ऊपर ट्राई किया, मतलब कि 50 साल के आदमी ने मतलब मेरे को गलत तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना, ट्राई किया कैसे कैसे करते हैं लड़के पे ट्राई करते हैं, वो किया 50 साल के आदमी ने। मतलब ये कुछ दिनों पहले की बात है। हालांकि 5-6 महीने पहले की बात है। आज जब वीडियो बना रहा हूँ उससे 5-6 महीने पहले की। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे जो दादाजी हैं, भाई उनकी तबीयत खराब थी थोड़ी सी। 5-6 महीने पहले की बात, 5-6 महीने पहले। तो वो एडमिट कराए थे हमने एक हॉस्पिटल में, एडमिट डॉक्टर ने कहा था। तो एडमिट जब डॉक्टर ने कहा था तो मैं उनके साथ चला गया था एडमिट कराने। और मैं, मेरे पापा वहाँ थे, मेरे चाचा जी एक आए थे रिलेटिव, मतलब एक दूर के चाचा थे, सगे चाचा वहाँ पे उस समय नहीं थे क्योंकि वो बाहर रहते हैं। दो चाचा हैं मेरे, वो दोनों बाहर रहते हैं। तो उस समय मैं, मेरे पापा थे और मेरे दादाजी थे जिन्हें एडमिट कराना था। हॉस्पिटल लेके गए हमने, सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज जो थी वो पूरी करी। उसके बाद बेड लिया, वहाँ पे एडमिट कराया। तो जैसे एडमिट होता है, वो जो वार्ड था उसमें काफ़ी सारे और पेशेंट होते हैं, ऑब्वियसली होंगे ही, खाली मेरे दादाजी के लिए तो हॉस्पिटल बने नहीं अकेले के लिए। तो और जो बेड बिछे हुए थे, बेड डाले हुए थे, तो उन सब पे पेशेंट भी थे। तो पेशेंट थे तो उनके साथ उनके घर परिवार के लोग भी थे, मतलब जो उनके केस उनका ध्यान रखने के लिए होते हैं वो थे। तो एक पेशेंट था वहाँ पे, एडमिट था 2-3 दिन से, थोड़े से क्रिटिकल थे। और उनके जो साथ वाले थे, जो उनके रिश्तेदार थे, वो उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। और एक के बाद वो मतलब काफ़ी लोग आ रहे थे, उनमें से वो हमारे शहर के ही थे वैसे। और बाद में पता चला जब मेरी उनसे बात हुई, वो कैसी हुई मैं बताऊंगा। तो ऐसे ऐसे थे, एडमिट थे। तो वो 3 दिन एडमिट रहे मेरे दादाजी। शुरू के 2 दिन मैं वहीं पे रहा, मतलब कि हॉस्पिटल रहा, शाम को पूरा दिन रहता था, शाम को घर आ जाता था, जितने भी रिलेटिव आते थे सबसे मिलवाता था। मतलब मैं अपने दादाजी के पूरे साथ, ऐसे मौके पे साथ खड़ा रहना चाहिए भाई हमेशा अपने घर वालों के, दादाजी की, क्योंकि यार समझ रहे हो ना ये सब, हमें सब कुछ समझ आती होगी, खैर बात चलो। क्योंकि उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है यार, बुढ़ापे में दोस्त भी नहीं ढूंढे मिलते भाई। हम तो चलो जवान है यार, गली मोहल्ले में मिल जाएगा कोई दोस्त यार, बना लेंगे। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, काम पे, अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस में, अपने कहीं पे भी जाओगे कोई ना कोई दोस्त मिल ही जाएंगे, बना लेते हैं जवान बच्चे। बट बूढ़े लोगों के लिए यार टाइम स्पेंड करना भी मुश्किल हो जाता है यार, ध्यान रखा करो। चलो बहुत ज्ञान पी लिया। तो ऐसा हुआ कि पहले दिन मैं वहाँ पे था, तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, एक एडमिट थे पेशेंट, उनके रिश्तेदार बार बार आए जा रहे थे, बहुत सारे रिश्तेदार थे वो हमारे। तो उनमें से एक उनमें से एक रिश्तेदार है, एक दिन शाम को उन्होंने मेरे को देखा, मैंने उन्हें देखा। वैसे ही नॉर्मली मैं कहा ठीक है अंकल। हाँ, मतलब ऐसे देख लेते हैं यार, देखने का मतलब ये नहीं कि मैं गलत नजर से देखा। वैसे ही देखा तो, और उनके और रिश्तेदार थे, उन्हें भी देख रहा था। मतलब वो मेरे को देख रहे थे और भी देख रहे थे, आसपास नजर रहती है। उसके बाद क्या हुआ, वो दिन बीत गया, मैं घर चला गया।
अगर वो अंकल पता नहीं अपने घर गए होंगे नहीं गए होंगे, मेरे को तो पता नहीं है। तो वो घर चले गए होंगे। अगले दिन सुबह ही मैं नहा धो के फिर हॉस्पिटल आ गया सुबह ही। और जो हमारे रिलेटिव आ रहे थे, मैं उन्हें एक एक करके मिलवा रहा था, क्योंकि जो जो वहाँ पे वार्ड था, वहाँ पे ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते, वहाँ पे एक एक दो दो आदमी मिल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैं वहीं पे था, बस मैं बाहर रहता था, लोगों को भेजता रहता था। मैं कहा आप उस वार्ड पे वहाँ पे जाके मिल लो, कोने में उनका बेड लगा हुआ है, ये सब। तो अगले दिन मैं देखता हूँ थोड़ी देर दोपहर बाद वो अंकल फिर आए, जो मेरे को पिछले दिन मिले थे, मतलब मिले थे क्या, देखा था। तो मैं आराम से बैठा हुआ था, कैंटीन थी वहाँ पे, चाय वाय बननी थी। एक बंदा था, चाय वाय बना रहा था, भाई साहब बंदा ऐसा, मतलब अच्छी हाइट, बढ़िया एकदम, मतलब दिखने में बढ़िया, कपड़े पहने हुए महंगे। और छोटी सी कैंटीन बना रखी, उसमें सब सामान था, बिस्कुट चाय नमकीन, मतलब सब कुछ था, दूध वगैरह ये सब चीजें बनाता था। बंदे को देख के बता नहीं सकते चाय वाला होगा। लेकिन वो चाय, एक चीज थी कि वो चाय की दुकान इतनी चलती थी, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर थी, ऑब्वियसली कैंटीन तो चलेगी। तो मैंने उनसे पूछा भी भैया से, मैं कहा भैया आप पहले कभी कहीं को वो थे क्या कुछ, मतलब आप देख के लगता नहीं आपको। कह रहे यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बीटेक कर रखी है, मेरे पापा की दुकान थी, ये चलती बहुत थी, बीटेक नौकरी में मन नहीं लगा। यूजुअली होता है कि भाई नौकरी कौन करना चाहता है यार, मतलब करना चाहते हैं बट कुछ लोग अगर नहीं होता मैं तो उन्हें आके अपने कर ली होगी। खैर बैक टू द स्टोरी, थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी पड़ती हैं यार, इसलिए क्योंकि यार ये जो चीजें होता है ना, बहुत लोग लाइक करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो फिर हाँ, वो अंकल वो जो थे, उनके एक इमरजेंसी क्रिटिकल जो पेशेंट था, उनके साथ जो उनके रिश्तेदार थे, वो अगले दिन मेरे को दिखे। तो मैं कैंटीन के बाहर बैठा हुआ था, चेयर्स लगी हुई थी वहां पे सिल्वर कलर की, उस पर बैठा था। तो अंकल आए, मैंने देखा, हम अंकल नमस्ते, मैंने कर दिया ऐसे, मैंने कहा क्या फायदा है, मिले हैं आदमी अनजान, तो ऐसे संस्कार हैं कुछ घर वालों ने दिए तो दिखाने पड़ते हैं। मैंने कहा हाँ, नमस्ते। तो फिर वो फार्म, मैंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई जान पहचान बनाने में, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, सेलेक्टिवली इंट्रोवर्ट, हर किसी के साथ मैं जल्दी से घुल मिल नहीं सकता, जल्दी से बात नहीं कर सकता। तो वो अंकल फिर आए दूसरी तरफ से, एक बार गए ऐसे, फिर दोबारा आए मेरे पास आके फिर उन्होंने कहा, ऐसे कर रहे थे आप। मैंने कहा क्या आप, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने कहा हाँ। फिर मैं बाहर गया। फिर फिर मैंने कहा देखा पता नहीं क्या पूछ रहे थे, मेरे को एक वही हुई कि यार जिज्ञासा सी हुई कि क्या बात थी, अंकल ऐसे क्यों करते आप। मैं ऐसे खड़ा हुआ तो फिर वो मेरे पास ही आ गए। उन्होंने मुझे कहा और बेटा क्या हाल है, मैंने कहा जी ठीक है अंकल, आप सुनो। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? "हाँ, मैं यूपी से हूँ ना, सहारनपुर से।" तो हमारे सर बात कर, कहाँ के रहने वाले हो बेटे? मैं कहा जी अंकल जी, वो थोड़े देसी थे। मैं कहा अंकल जी मैं यहीं का हूँ, सहारनपुर का ही हूँ, और हमारा घर वहाँ पे है। तो हमारा अपना, अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अपना घर है, मैं कहा हाँ जी अपना घर है। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा कितने बाण भाई हो? देसी, तो मैंने कहा अंकल जी दो भाई हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा पापा क्या काम करते हैं? मैं कहा मेरे पापा ये हैं डॉक्टर अंकल, और वो हमारी कुछ गांव में हमारी खेती है, ये सब काम है अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा तो किस जात के हो? मैंने कहा अंकल जाट हैं जी। तो कह रहा अच्छा 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 यार बढ़िया। तो उसे लगा होगा हमारे लेवल का आदमी कोई, मतलब मजाक कर रहा है यार, लेवल वेवल जातिवाद नहीं फैला रहा, ये जस्ट मजाक कर रहा हूँ, तो ह्यूमर समझना ठीक है। जातिवाद की बात नहीं मैं करता, बट ऐसे ही। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार पता नहीं मेरे को, ये कहा, अंकल इतनी डिटेल क्यों ले रहे हैं? फिर अच्छा, फिर उन्होंने कहा दो भाई हैं। मैंने कहा हाँ, दो भाई हैं। मैंने कहा यार पता नहीं इतनी डिटेल क्यों ले रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा भाई की शादी होगी। मैंने कहा अच्छा ये था क्या सीन। बड़ा आदमी देखा नहीं रिश्ता बनाना। तो फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा नहीं, मैं कहा अंकल वो सगाई होगी भाई की, और इस साल शादी है। भाई की सगाई हो ही गई उस समय, मतलब हो ही सी गई थी, तो शादी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर अच्छा तुम्हारी हो गई? मैंने कहा अब आया ना लाइन पे। मैंने कहा नहीं अंकल अभी मेरी नहीं, अभी तो मेरी उम्र आपको पता ही है यार। कह रहा अच्छा अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा गर्लफ्रेंड अंकल, मैंने कहा अंकल अभी मैं थोड़ा सा दूर हूँ इन चीज़ों से। अब मैं ऑब्वियसली मैं सीधा साधा आदमी हूँ, इन सब मामलों में ज़्यादा पढ़ता नहीं मैं। तो कहने लगा अच्छा 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 अच्छा, सी तुम्हारी है नहीं, अच्छा अच्छा, जी तो करता ही होगा। मैंने कहा अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ये कैसी, मुझे हंसी आई। मैं यूजुअली क्या है ना, मेरे से कोई ऐसी बातें करता है, कोई मेरे से थोड़ा सा कुछ मिसबिहेव करता है, तो मेरे को हंसी आती है, मेरे को आजकल हंसी आती है, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को हंसी आने लगती है कि अच्छा। मैंने कहा अंकल बस ठीक है, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये उम्र ही ऐसी बेटे तुम्हारी। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर पता नहीं कहने लगे वो, वहाँ पे एक वार्ड में थे, तुम्हें देख रहे थे। मैं कहा अंकल जी बस बस, फिर वो ऐसी बात होने लगी। मैंने कहा
फिर क्या होता है, थोड़ी देर में उनकी लड़की होती है एक, मेरे से एक दल छोड़, मेरे जितनी होगी, मेरे से शायद बड़ी होगी थोड़ी सी, और वो मैरिड थी, ठीक है वो लड़की। और उनका उसका हस्बैंड भी आया हुआ था साथ में, उसके हस्बैंड आया साथ में। तो थोड़ी देर बाद मैंने उन अंकल से थोड़ा सा दूरी बना ली, मैंने कहा मेरे को ये थोड़ा जचे नहीं, मेरे को नेचर और ये सब। मैंने कहा "है, ठीक है"। तो फिर वो जानबूझ के थोड़ा पास आने बार बार बात करने लगे आके। तो अब मैं ये थोड़ी कहूंगा किसी को धक्का मार के कि चल पीछे, चल यहाँ से, ऐसे थोड़ी कहूंगा यार। एक ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, तमीज से बात करनी पड़ती है, वैसे ही रहा था, रिस्पेक्ट थी, भले ही कोई जबरदस्ती आके मेरे से बात करना चाह रहा है, बट मैं ऐसे नहीं कर सकता ना, भाग यहाँ से। तो मैं फिर कैंटीन के थोड़ी देर पर नीचे गया, किसी को रिश्तेदार आगे मिलवाया, इन सब में लगा हुआ था, कोई बुआ आ गई, कभी कभी फूफा जी आ गए, कभी चाचा आ गए मेरे दूर से जो दिल्ली वगैरह रहते, जो कोई तो कोई कहीं कोई रिश्तेदार आ रहा था, तो ऐसे करके मिलवा ही रहा था उन सबके बीच में। जब टाइम मिलता था तो वो अंकल मिल लेते, उन कोई और मिल रहा था, वो अंकल मिल रहे, उनकी लड़की आ गई, मैं देख ली, उनका हस्बैंड आ गया लड़की का, वो देख लिया। मैं फिर कैंटीन के पास खड़ा हो गया, तो मैं चाय पी रहा था, चाय पी रहा था, तो वो उनका बेटी उनका दामाद और अंकल, अंकल आके उन्होंने भी चाय चाय ली और चाय पीनी शुरू कर दी। मैंने कहा "हाँ, अंकल लो, आप भी लो"। तो चाय पी रहा था, जैसे चाय चाय जब व्हेन कम्स टू एन एंड, जब चाय खत्म हो ही रही थी, तो चाय तुम्हारे भाई ने पी के फेंक दी और अपने पैसे दे दिए। और उतने में उनकी भी खत्म हो गई चाय, तो उन्होंने भी अपने पैसे जेब से निकाले, उनके दामाद और जो भी थे उनको अंकल ने निकाले शायद, या उनकी बेटी ने। मुझे लगा अंकल भी बेरोजगारी थे, मतलब पैसे तो उनकी लड़की ने निकाले थे शायद, अंकल अंकल पे शायद पैसे थे ही नहीं, या होंगे भी, चलो निकाल लेनी है जो भी है। अंकल तो उनकी लड़की ने दिए पैसे, और मैं जैसे दे रहा था, ओए बेटा पैसे क्यों दिए, मैं दे रहा था। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं कहा "अंकल, पैसे क्यों दिए"। उन्होंने आके फिर मेरे नीचे ऐसे उंगली से ऐसे हाथ लगाया, मतलब ऐसे। तो मैं एकदम पीछे रहा, मैं अंकल क्या कर रहे हो, मेरे को गुस्सा नहीं आया, मेरे को फिर से हंसी आई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को हंसी आ रही है आजकल ऐसे चीजों में। मैं कहा यार कैसे 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 लोग आ गए हैं आजकल दुनिया में। मतलब अंकल की उम्र देखो 50 साल, अब 50 साल आदमी यार, उम्र का क्या है। मतलब आदमी मेरे से अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, मेरे से ऐसा कर रहा है यार मेरे को। मतलब मैं सोच रहा है कि मैं ऐसा आदमी हूँ शायद उन दिनों में भी। तब से मैंने ना साली, मैं क्लीन शेव रहता था, मैंने क्लीन शेव रहना छोड़ दिया। मैं क्लीन शेव, थोड़ी बहुत दाढ़ी है मेरे, मुझे पता है इतनी नहीं है, बट मेरे उन दिनों में थोड़ा बिल्कुल साफ रहता था, एक 0 नंबर लगवा ली या कुछ 1 नंबर लगवा ली। मे बी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा, बस मैंने, मेरे को डर था, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर रहूंगा अब क्लीन शेव साला, पता नहीं कैसे कैसे लोग घूमते हैं आजकल। तो मैंने अब थोड़ा सा दूर हो गया हंसी में, और उनकी लड़की भी वहीं थी, उनकी लड़की वहीं थी, और वो अंकल भी, उन अंकल ने मेरे बारे में कुछ बताया, अगर इंट्रोडक्शन दिया गया, लड़का मिला, वो लड़की मेरे को देख रही थी, मे बी बिकॉज पता नहीं ऐसी देखी, वो दामाद भी। तो फिर जब अंकल ने वो हरकत, मैं कहा अंकल नहीं नहीं, फिर मैं हंस के पीछे हूँ, मैंने कहा उनकी लड़की को, मैं कहा अंकल क्या कर रहे हैं, देख तो लो। मैंने कहा अंकल जी, अपने पापा को, मैंने ऐसे नहीं बोला, बट शायद वो भी समझ गई हो कि, शायद वो थोड़ी सी हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, बिकॉज मेरे को लगता है इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको पता है कि वो अपने पापा की हरकतों से वाकिफ होगी शायद, कि भाई मेरे पापा ऐसे ही करते हैं, और गलती तेरी है, तुझे नहीं इनके आसपास लगना चाहिए था। चलो, बात हुई खत्म। लेकिन जब उनने मेरे से करा, मैं फिर नहीं उनके आसपास भटका भाई। मेरे को मिलते थे, वो बाहर बैठे थे, वो सोचते थे कि नजरें मिलाऊंगा वापस आएगा, मैं फिर नहीं आया। मतलब मैंने किसी को बताया, मैंने किसी को नहीं बताया वहाँ पे, मैं कहा क्या बताना, तो चलता रहता है, चलता रहता है क्या मतलब। ये थोड़ी है कि अब किसी ने हाथ लगाया तो उस पर रिपोर्ट कर दूंगा या कुछ उसका कर दूंगा। ठीक है, दुनिया है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या मिलते हैं दुनिया में, तो बस सीख लेनी चाहिए अगली बार के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं घर आ गया उस दिन, रात हो गई थी, फिर मैं घर आया, मैंने अपने कज़न भाई आया था मेरा, मैंने कज़न भाई को बताया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात थी, अंकल ने बुरे को बुलाया, "वो बेटे कहाँ के हो, ये वो, थोड़ी देर कौन सी जाति के हो, क्या काम है, क्या शादी हो गई"। मुझे लगा शादी में का मेरा रिश्ता कराएगा, और मुझे लगा इसकी कोई लड़की वड़की होगी तो पूछ रहा होगा। मैंने कहा चल अच्छी बात है, कि सुंदर ही तो कंसिडर कर लूंगा। लेकिन लेकिन वहाँ कुछ और ही लफड़ा था, मतलब लड़की तो शादीशुदा थी उसकी। और फिर उसने, मैंने कहा चल ठीक है। तो मेरे को इससे कोई मतलब, लेकिन हरकतें तो देख लो अंकल आप अपनी, मतलब अंकल अगर आप देख रहे हो, अंकल कहाँ देख लेंगे, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं हुआ अभी। तो फिर भी आदमी को अपनी हरकतें ठीक रखनी चाहिए यार, ये सब नहीं करना चाहिए। वो सोच रहा मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ यार, आई एम स्ट्रेट गाय। फिर मैंने अपने भाई को बताया, कजन भाई आया हुआ था, कजन भाई कह रहा बे भाई तो उसे धक्का देना चाहिए साले के, थप्पड़ मारता, ये करता वो करता। वो क्या है, वो ग्रेटर नोएडा रहा है, वो थोड़ा सा सीधा,
थोड़ा सा सॉफ्टी टाइप बच्चा है, उसको उसको इतनी समझ नहीं है। उसको नहीं पता अगर मैं यहाँ थप्पड़ मार देता वो वो भी तीन काफी सारे लोग थे पकड़ के मुझे वही मारते कि साले हम मैं मार देता तो चलो मेरे भी अंदर भी दमखम है और है मेरा में भी जुगाड़, मतलब ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी वो भी तो लोग थे, लफड़ा हो जाता बिना बात के। लड़ाई से हर कोई बचता है, फालतू में क्यों लड़ना किसी से यार। जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग हैं और ये सब तो वैसे भी नहीं करते। तो अब फिर उसने कहा भाई तुझे करना चाहिए, तो मैं कहा भाई कुछ नहीं करना चाहिए था, ऐसे मौकों पे हाथ जोड़ के पीछे हट जाओ और दूर हट जाओ, बस दूरी बना लो, ये नहीं कि राह चलते हर किसी से लड़ने लगो साला। मतलब ऐसा नहीं होता, तो बना के रखे, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो ये थी कहानी भाई। तो मतलब आप ये नहीं, आप मतलब एज से या वैसे कि कुछ नहीं बता सकते कोई बंदा कैसा है कैसा नहीं है, कुछ नहीं पता सामने वाले का, कोई कैसा निकल जाए, कोई क्या कर दे। मतलब चलो सबको आज़ादी है, मैं ये नहीं कह रहा, जो भी लोग हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं है। मैं तो गलती होने से पहले अगर कुछ बोल दूं इस वीडियो में तो पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ भाई साहब। मैं ठीक है, आप कोई ऑफेंड ना हो जाना, बट तो मैं तो पता नहीं, देख लो भाई बस ये थी कहानी यार। अब तुम्हें अच्छी लगी हो तो भाइयों बताना, और जैसी भी लगी यार कमेंट में जरूर बताना यार, कमेंट बहुत जरूरी होता है, करा करो यार कमेंट, मेरे को रिव्यू दिया करो कि कैसी कहानी थी कैसी नहीं थी, कैसी तुम्हें सुननी है। और अगर कोई सब्सक्राइबर अपनी कहानी बताना चाह रहा हो तो मेरे को ईमेल कर सकता है, जी मेरे अपनी जीमेल अटैच कर दिया है, इंस्टाग्राम अटैच कर दिया है, फॉलो कर लेना। जीमेल पे मुझे अपनी स्टोरी लिख के भेज देना, मैं सुना दूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा, कहोगे तो नाम भी ले लूंगा, ठीक है आपका। नहीं तो पूरा सब कुछ सिक्रेटिव रख के सब कुछ नहीं बताऊंगा, कॉन्फिडेंशियल रख के मैं कहानी आपकी भी बताऊंगा जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू।